Hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to discuss the topic photosynthesis from the chapter nutrition in plants. So guys, हमारे लास्ट वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था और इस वीडियो में मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। एंड आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। दैट मीन्स प्लांट्स जो फूड बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज। ये कुछ कुछ टर्म्स है ना जो कि आप अपने माइंड में एकदम अच्छी तरह से रखिएगा। मे बी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि डैश आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है फूड फैक्ट्रीज। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। अब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल जितने भी मीन्स जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हैं, वो कहाँ पे आने चाहिए? लीफ में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ में होता है। और रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रही है लीफ को? सोलर एनर्जी से, सनलाइट से मिल रही है, ठीक है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves, ठीक है। अब वाटर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो खुद लीफ में पाया जाता है, ठीक है। तो हमें बाहर से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बाहर से चाहिए होती है। तो वाटर एंड मिनरल्स तो हमको सॉइल से मिल जाती हैं, ठीक है। कैसे? रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स और उसको कहाँ पहुँचा रहा है? लीफ में पहुँचा रहा है। ऑल राइट। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। अब एयर में कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है जो कि हमको मिल रही है लीफ में। थ्रू द tiny pores present on the surface of leaf। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है वो हमारे लीफ के अंदर कहाँ से आ रहा है? तो लीफ के सरफेस पे क्या होता है? टैनी पोर्स होते हैं, ठीक है। उस टैनी पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आ रहा है, ठीक है। टैनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो पोर है, जो टैनी पोर्स हैं, वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं और इस पोर को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये फिगर भी देख सकते हैं, स्टोमेटा, जो कि ये टैनी पोर है, ठीक है। और विच इज सराउंडेड बाय दिस गार्ड सेल। दिस इज स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। तो जो टैनी पोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, एंड विच इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। Now, water and minerals are transported to the leaves by the vessels, which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। अब water and minerals कहाँ से मिल रहा है? रूट से मिल रहा है, ठीक है। रूट्स जो है water and mineral को एक्सक्यूज मी जो सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, रूट उसको एब्जॉर्ब करके वेसल के थ्रू जो है वो कहाँ कहाँ भेज रही है? स्टेम में, ब्रांचेस में एंड लीव्स में, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज का क्या काम होता है? उसमें आर्टरीज में ब्लड होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। वैसे ही प्लांट्स में एक वेसल होती है, ठीक है। वो वेसल क्या लेके जा रही है? लीफ तक क्या पहुंचा रही है? वाटर एंड मिनरल्स। उस वेसल में वाटर एंड मिनरल्स जा रहा है, लीफ में जा रहा है। They form a continuous path or passive passage for the nutrients to reach the leaf। और कंटिन्यूएशन होता रहता है एकदम, मतलब कि सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करके उस वेसल के थ्रू जो है लीव्स में पहुंचा रहा है वाटर एंड मिनरल्स को। You will learn more about transport of materials in plant in chapter 11। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इसके बारे में, किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीफ, ये वाटर और ये मिनरल जो किस तरीके से लीफ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसका डिटेल स्टडी हम लोग चैप्टर 11 में करेंगे, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ऑल राइट। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आप लोग ने लीफ देखा होगा,
देखा होगा ना, लीफ किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। क्यों ग्रीन होती है? क्योंकि लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए लीफ हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, और जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन ब्राउन कलर की दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन में भी एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है। कौन सा पिगमेंट है? मिलानिन है, जिस वजह से हमारी स्किन ब्राउन कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो सब में तो हमारी स्किन ब्राउन इसीलिए दिखती है क्योंकि हमारी स्किन में मिलानिन पिगमेंट है। अब लेकिन लीफ में कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या है उसका नाम, क्या है उस पिगमेंट का? क्लोरोफिल। ठीक है, इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब इसका हेल्प क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है ना, वो कैप्चर करता है क्लोरोफिल, उसका ये फंक्शन होता है। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. अब जिस वजह से क्या होता है, ये हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड बनाने के काम आता है, हेल्प करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्यों बोला गया? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो सनलाइट की ही प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जब सनलाइट नहीं होगी, यानी कि नाइट के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये सिर्फ डे टाइम होता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए? क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सनलाइट से एनर्जी मिल रही है। तो सनलाइट तो हमें रात में नहीं मिलेगी, सनलाइट तो हमें तभी मिलेगी ना जब सन होगा। ठीक है, तो इसलिए मीन्स फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस टू कंबाइन, कंबाइन कर रहा है सारे मटी मिनरल्स को। कौन कौन? सब सारी चीज़ें हैं, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ों को वो कंबाइन कर रहा है लाइट में, रोश राइट लाइट में। ठीक है, तो इसलिए जो है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सनलाइट ये डे के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट यूजिंग वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इन एंड क्लोरोफिल in the presence of sunlight is called photosynthesis. ठीक है, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो photosynthesis के लिए क्या क्या चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है हमें? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की तो प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, और ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ का। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. अब सोलर एनर्जी जो होती है वो कैप्चर होती है। कैसे कैप्चर होती है? हम लोग ने पढ़ा था। हाँ, वो टैनी पोर्स के थ्रू कैप्चर हो रही है सोलर एनर्जी, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में आ रही है। ठीक है, और एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट में फूड के फॉर्म में वो स्टोर हो रही है। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सन इज व्हाट? इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो हमारी लाइफ कैसी होगी? लाइफ ऑन अर्थ में कैसी होगी? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो एनी फूड। फूड नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। कहाँ से? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो एंड में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन, जो कि लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, besides oxygen which is essential for the survival of all organisms is produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अगर photosynthesis होगा नहीं तो लाइफ इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि फूड नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना हमारी लाइफ के लिए, तो ये हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी?
Now during photosynthesis, अब photosynthesis के समय क्या होता है, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. अब chlorophyll कहाँ पर है during photosynthesis? chlorophyll कहाँ पे, लीफ में है, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, ठीक है। सो कार्बन इसमें क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया फोटोसिंथेसिस के समय, वाटर लिया, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में था, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या सिंथेसाइज किया है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और आप कह सकते हो स्टार्च, स्टार्च बन रहा है। और क्या रिलीज हो रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ये हमारा रिलीज हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, क्लोरोफिल ऑलरेडी हमारे प्लांट में है, लीफ में है, क्या यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, वाटर कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंथेसाइज क्या हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो रिलीज हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लिविंग के लिए, इजंट इट। और यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में है, क्योंकि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल हमें कहीं बाहर से नहीं मिल रहा है, क्लोरोफिल ऑलरेडी हम लीफ में पाया जा रहा है, लीफ से हमें मिल रहा है। तो बाहर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर एंड मिनरल्स मिल रहा है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और रिलीज क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, आप देख रहे हैं एरो बाहर बन रहा है ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोल सकते हैं, द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये प्लांट में ही रहता है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट्स द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो लीफ में है, उससे हमें पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग ने जो सिंथेसाइज हुआ था कार्बोहाइड्रेट, तो starch is also a carbohydrate. Guys, I am going to briefly discuss about the cells. So what are cells? Cells क्या होता है? Now guys, अगर आप लोग कहीं देख रहे होंगे आसपास कहीं पे बिल्डिंग बन रही होगी, तो किससे बनती है बिल्डिंग, ब्रिक से बनती है ना। वन वन ब्रिक रखते 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 तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, इजंट इट। इन द सेम वे जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, सेल्स की बनी हुई है। ढेर सारी सेल्स से मिला के हमारी जो है बॉडी बनी है, ओके। सो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। बिल्डिंग किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। तो जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्स, एक एक सेल्स जुड़ के जो है हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ठीक है। नाउ अब इस सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, that also we will study. Cell can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. अब जो होते हैं सेल्स को क्या हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि हम सेल्स को अपनी नेकेड आई से देखें। सेल्स को हम कहाँ देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन सी द सेल्स ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। एज वेल एज सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, सेल का है। अब सेल किससे सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन से। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, विच इज सराउंडेड, सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि पोटैटो होता है, पोटैटो के ऊपर को हम क्या, कवरिंग को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं ना, ब्राउन कलर की कवरिंग होती है और उसके अंदर हमें क्या मिलता है, पोटैटो मिलता है, वाइट कलर का, पेल कलर का, इजंट इट। तो वैसे ही सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, स्फेरिकल कलर का एक स्ट्रक्चर हो, स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है किससे सराउंडेड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड
साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे आपका एकदम ब्रीफ डिस्कशन है सेल का, जो कि बुक में भी दिया है। ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एक स्मॉल टॉपिक क्या है आपके इस बुक में, लीव्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था अभी तक कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीफ में होती है। ठीक है, लीफ में क्यों होती है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस हो, किसी में क्या होता है अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लाइक बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। आप लोग ने देखा होगा कुछ कुछ प्लांट की स्टेम्स ग्रीन होती हैं और किसी के ग्रीन ब्रांचेस भी होते हैं, तो वहाँ पे भी photosynthesis possible है। The desert plants have scales or spines like leaf to reduce the loss of water by transpiration। अब क्या होता है, अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, कैक्टस, मेनली कैक्टस होते हैं। कैक्टस में तो लीफ होती नहीं है, उसमें क्या होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। स्पाइंस में मॉडिफाइड क्यों होता है, क्योंकि किस वजह से होता है, क्यों होता है, ताकि उसमें जो है ट्रांसपीरेशन जो है वो ज़्यादा ना हो, यानी कि लॉस ऑफ वाटर ना हो। इस वजह से जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड होती है स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैक्टस में। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो कैक्टस जो होता है वो पूरा स्टेम ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेम में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और जो उसकी लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, किसमें, स्पाइंस में होती हैं, ताकि उसमें लॉस ऑफ वाटर ना हो। ओके, सो गाइस इन दिस वे, सो गाइस अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्टिविटी 1.1 एज वेल एज और भी सारे टॉपिक्स हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये सारे टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, सो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।